दो चीज सिर्फ बयान करूंगा आज। तकरीर तो बहुत करता हूं, बहुत कर भी सकता हूं, लेकिन उस्मान हारूनी साहब बीमार हैं तो ये हाल है। बीमार नहीं होते तो क्या करते? अपना भी कलेजा फाड़ते, आप लोगों का भी कलेजा फाड़ देते। ये 1 से सवा महीने की जो तारीख है, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत की तारीख है। जिंदगी और मौत की तारीख है। सुन्नियों बहुत अजमेर जाते हो, सुनो 10 मिनट मुझको सुनो। बहुत अजमेर जाते हो, हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़ारात से जाते हो, वहां से तबर्रुक लेके आते हो। बुनिया, इलायची दाना, जब लेके आओगे तो गांव में ऐंठ के घूमोगे। ख्वाजा बाबा का तबर्रुक है, एक तो तू ले, वो तू ले, वो तू ले, वो तू ले। 5 रुपये का बुनिया पूरा गांव में बांट दिया। होश में आओ, अपने ओट को ख्वाजा बाबा का तबर्रुक मत बनाओ, जिधर जाओ एक साथ जाओ। हक है, बहुत उम्दा। समझ रहे? मैं ये नहीं कहता किसको दो, जिसको दो एक साथ दो, एक साथ दो, ताकि हिंदुस्तान भी बचा रहे, हिंदुस्तान की जमहूरियत भी बची रहे और हिंदुस्तान का इंसान भी बचा रहे। हक है, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी, बेशक हक है। समझे? वरना जहां तक वफादारी की बात है, आज भी मिट्टी उठा के सूंघो। हम क्यों सूंघेंगे? हम तो इत्रदान है। वो सूंघे जो इत्रदान हाथ में लेके देख रहा है क्या? वो सूंघे कि भारत की मिट्टी से किसके खून की खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह, किसके खून की खुशबू आ रही है। तो जर्रा जर्रा भारत का कहेगा कि खुशबू मुसलमानों की आ रही है। हक है, बेशक। इसे बचाना है कि नहीं? 2 जुमले सुनो, बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। मेरे नबी ने जब चांद को 2 टुकड़ा किया तो हिंदुस्तान का एक राजा था भोजपुर मुरादाबाद का, एक रिवायत। दूसरी रिवायत है कि ये भोजपुर केरला की तरफ है कहीं। जो भी हो, राजा भोज ने मेरे नबी का मोजज़ा देखकर चंद्रमा को दो टुकड़े होते हुए देखा। बोला कौन है इतना बड़ा शक्तिशाली जो चंद्रमा को तोड़ दिया? कितना दिन लगा होगा तहकीक में। जब पता चला कि इस्लाम एक मजहब है और उसके पैगंबर का नाम मोहम्मद है, उसी ने उंगली उठाकर 2 टुकड़ा किया है। तो हिंदुस्तान से खुश होकर 2 चीज तोहफा में भेजा था, एक पान का पत्ता और एक पाजामा। हदीस की किताब है अबू नुआइम शरीफ, उसमें यह हदीस है कि मेरे नबी ने साहबा के सामने पान का पत्ता लाकर दिखलाया, कहा यह उस मुल्क से तोहफा आया है जिस मुल्क से मुझको मोहब्बत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, हक है। नारे तकबीर, नारे नहीं, सिर्फ ये नहीं, इसी में इल्म गैब की दलील भी है। हक है। मेरे नबी फरमाते हैं जाबिर साहब कि ये वो पत्ता है जिसको हिंदुस्तान वाले कुछ मिला के खाते हैं। ये भी मेरे नबी के इल्म गैब की दलील है। एक पाजामा जिसको मेरे नबी ने दिखाया कि मैं पहना तो नहीं हूं कभी, लेकिन इस कपड़े में पर्दा बहुत ज्यादा है, पर्दा बहुत ज्यादा है। लेकिन स्टाइल बदल जाने की वजह से सब बेपर्दा हो गया। लड़कों ने अपना पाजामा नीचे कर लिया, लड़कियों ने अपना पाजामा ऊपर कर लिया, है कि नहीं? हक है। अपना पाजामा ऊपर कर लिया एकदम आधी टांग पर, और लड़कों ने टांग से भी नीचे कर लिया, हड्डी से भी नीचे कर लिया। रस्म बदल गई, रिवायत बदल दिया, इसलिए मजा बिगड़ गया। घड़ी नहीं देखें, घड़ी देख लेने दीजिए। 18 मिनट। सुभान अल्लाह। सुभान और धीरे बोलिए ना, कहीं घर वाली सुन लेगी तो। सुभान अल्लाह। दिन की बात सुन, 2 बात सुन, क्योंकि आज यौम रजा है, इसलिए मैं सुन्नी बरेलवी खानदानी मुसलमान सबसे पहले मसलके आला हजरत को खिराज समझे, समझे खिराज।
मेरे बाप बहुत बड़े आलिम, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद भी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के सुभान खलीफा अल्लाह, भी। सुभान अल्लाह। तो चंद मिनट मुझे दीजिए आप, वो बीमार है उनको जाने दीजिए, वरना यहाँ कुछ हो गया तो गड़बड़ी होगी, उनको घर तक पहुंचने दीजिए। आप देखिए मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान, एक ऐसे आलिम, एक ऐसे मुफ्ती, ए लड़का लोग, यानी इतना छोटा छोटा लड़का लोग ऑनलाइन हो गया। हाँ, पहले दरवाजे पे आवाज आती थी ना तो आधा घर उठ के जाता था देखने के लिए कौन आया है। अब मजाल एक को आदमी चला जाएगा, पीटते रहो दरवाजा, सब मोबाइल में फंसा हुआ है, देख रहा है तू जो ना, तू जो ना, तू जो ना, तू जो ना। मेहमान समझता है घर में कोई नहीं है, वापस चला जाता है। हक बात, हक हक। अब वो लोग मजहब कुछ नहीं देता। मुफ्ती आजम हिंद वाहिद आलिम दीन और मुफ्ती, समझे, जो सफेद पायजामा, सफेद कुर्ता, सफेद दुपल्ली की टोपी पहनते थे और इतनी बड़ी शख्सियत थी जाबिर साहब कि कभी अकेले नहीं चलते थे, दो चार आदमी साथ रहते थे। बेशक। सुनिए, मैं पहली बार आपके यहाँ आया हूँ, इसलिए सुनिए मुझको। अकेले दो चार आदमी चलते थे। और आज लखनऊ में एक मुरीद के घर थे, फजर की नमाज पढ़कर चुपचाप उठे, अपनी अटैची लिया और लखनऊ चार बाग रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफार्म पे खड़े हो गए, बोरे बोरे, अब दोनों पैरों के बीच में अटैची रखी, हाथ बांध के खड़े। थोड़ी देर के बाद 2 नंबर प्लेटफार्म पर एक ट्रेन रुकी, जिससे पूरी ट्रेन से खाली तबलीगी जमात वाले उतरे। रियाज भाई, ये कितना बड़ा इत्तेफाक था कि 1 नंबर पर और 2 नंबर पर। बहुत खूब, शाद। उसमें 3 बहुत पढ़ा लिखा मुफ्ती था, 2 नंबर में बहुत पढ़ा लिखा। तीनों ने पहचान लिया, करी बाप तो बरेली का मुफ्ती अकेले है, गोल्डन चांद से चल फंसा दे। जमात वालों ने कहा, वे बरेली वाला है, अकेला है तो क्या हुआ, कहीं अटका दिया था? बोला हम भी कम पढ़े लिखे हैं क्या? चलो, तीनों आया, क्या तुम ही बरेली के मुफ्ती हो? ये बुजुर्ग उलमा है, ये गवाही देंगे, मेरे मुफ्ती आजम ने कभी अपने नाम के आगे मुफ्ती नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा। तीनों मुफ्तियों ने जाबिर भाई आगे पूछा कि तुम बरेली के मुफ्ती हो? मुफ्ती आजम ने सर उठाया, मुस्कुरा के कहते हैं, होश में रह के बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह। एकदम ऐसी चुपचाप सुनिए, मुफ्ती आजम का पढ़े लिखे हो का बहुत ज्यादा, जैसा सवाल वैसा जवाब। का कुछ सवालों का जवाब दोगे? कहा मेरे बाप ने पढ़ाया इसीलिए है कि हर सवाल का जवाब। सुभान अल्लाह, हक है। वाह वाह वाह। का तेरे नबी को इल्मे गैब था? मुफ्ती आजम गुस्सा हो गया, बोला कमीनो था नहीं है, बेशक। इसलिए कि मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, बेशक। जब मेरा नबी है तो इल्मे गैब भी है। का दलील दो, तो मुफ्ती आजम कहता नहीं, दलील नहीं देंगे। सुनिएगा, ये तीनों मुफ्ती कैसे थे ये भी पहले सुन लीजिए। 1 नंबर मुफ्ती यतीमों का माल खा जाता था। 2 नंबर मुफ्ती जब शादी किया तो माँ को धक्का देकर निकाल दिया था। अल्लाह। और 3 नंबर मुफ्ती हमेशा गैर औरतों के साथ रहता था। ये तीनों बदकार बरेली के परहेजगार से मुंह लगा रहा है। मैं आपसे कुछ उम्मीद नहीं रख रहा हूं, सिर्फ मैं अपना पैगाम दे रहा हूं। का दलील दो, का नहीं देंगे, दलील दो, का नहीं देंगे। का बगैर दलील के बात मानी नहीं जाएगी। का मत मानो, तेरे बाप दादा ने नहीं माना तो मेरे नबी का क्या बिगड़ गया? हक है। सुभान अल्लाह। का दलील दो, का नहीं दूंगा। का देनी होगी, का कह दिया ना नहीं दूंगा। का पढ़े लिखे नहीं हो, इसका मतलब का इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं कि बगैर किताब देखकर इतनी दलीलें दूंगा कि तेरे मौलवियों की टोपी गिर जाएगी। सुभान अल्लाह, हक है। फिर देते क्यों नहीं? का नहीं दूंगा। तवज्जो चाहता हूं, दलील दो गुफरान भाई, दलील दो, नहीं दूंगा। जिद किया जब उन्होंने, तब मुफ्ती आजम ने आस्तीन चढ़ा।
का दलील चाहिए? कहा का मेरी एक शर्त है। कहा क्या? बोला तुम तीनों भी तो मुफ्ती हो। बोला हाँ। बोला तुम तीनों से एक एक सवाल करता हूं, अगर जवाब दे दोगे तो इल्मे गैब मुस्तफा पे दलीलों का दरिया बहा दूंगा। सुभान अल्लाह। सवाल करो। तब एक नंबर मुफ्ती के तरफ अगर तकरीर आप सुनते हैं तो आप जो है जरूर लुत्फानंदोज होंगे। एक तरफ मुफ्ती की तरफ उंगली उठाकर कहा तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि यतीमों का माल खाया जाए? तो वो एकदम छटपटाने लगा। दूसरे से कहा क्या इस्लाम में जायज है कि शादी के बाद बीवी का मुंह देखकर माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाए? मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा। क्या शादी के बाद जायज है? क्या यह शादी से पहले भी जायज है? क्या इस्लाम में यह दुरुस्त है कि गैर औरतों के साथ जिंदगी गुजारा जाए? तीनों जमीन पर गिरकर मुफ्ती आजम का पांव पकड़ लिया। कहा मुझे तौबा करा के मुसलमान कर लीजिए, मुझे तौबा कराकर बरेलवी बना लीजिए, अब मुझे इल्मे गैब पे दलील नहीं चाहिए। तो मुफ्ती आजम ने कहा क्या हुआ? कहा पता चला कि जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। एक सूरत। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह बोल देते आप लोग तो ठीक रहता। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। शादी सुन्नत है। मैं बहुत ज्यादा सफर करता हूँ, रियाज भाई जानते हैं, जाबिर साहब जानते हैं, गुफरान भाई जानते हैं। हाथ आ गया हूँ तो इस्तेमाल कर लीजिए, वरना हाथ आने वाला बंदा नहीं हूँ जल्दी में। बहुत सफर करता हूँ रियाज भाई। एक ट्रेन में सफर कर रहा था, वो साइड वाली सीट होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? साइड लोवर। साइड लोवर। एक बीवी एक शौहर, दोनों एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। मैं बगल वाली सीट पे सोया हूं। बीवी एकदम सुपर ब्लैक, एकदम काली कलोटी, और शौहर एकदम सुपर वाइट, चांद का टुकड़ा। अचानक शौहर मुस्कुराते मुस्कुराते कहता बेगम अल्लाह का शुक्र है मैं जन्नती हूं। तो बीवी कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूं। बोला तू कैसे जन्नती है? तो बीवी ने शौहर को कहा तू बता तू कैसे जन्नती है? तो शौहर कहता है मैं इसलिए जन्नती हूँ कि मुझ जैसे खूबसूरत मर्द को तुम जैसी काली कलोटी औरत मिली तो मैं सब्र कर रहा हूँ और अल्लाह सब्र करने वाले को जन्नत अता करता है। तो बीबी फट से कहती है मैं भी जन्नती हूँ। कहा क्यों? कहा मुझ जैसी बदसूरत औरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला तो मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ, और जो शुक्र अदा करता है खुदा उसको जन्नत दे देता है। रिश्ता ये हुआ, शादी ये हुई, समझे? शादी थोड़ी हुई कि गरीब बेटी के बाप का 5 कट्ठा जमीन बिक्री करवा दो। शादी ये नहीं। हम तो तहरीक चला रहे हम लोग, हम बलियावी साहब, क्या बारात ले जाना बंद करो, बारात ले जाना बंद करो। घर का आदमी निकलो, लड़की के गांव जाओ, मस्जिद में जाओ, उसके दूरा पे मत जाओ, मस्जिद में जाओ, वहां लड़की के गार्जियन को बुलाओ, मस्जिद के इमाम साहब को बुलाओ, निकाह पढ़वाओ, जोहर की नमाज जमात से पढ़ो, घर वापस आ जाओ। अब बहुत ज्यादा शौक है बारात ले जाने के लिए। अल्लामा जाबिर साहब, तो मेरा मशवरा मान लो, शादी के कार्ड पर एक नोट लगा देना, जिनको मेरे बेटे की बारात चलनी है उनके लिए लाजमी है कि लड़की के गांव में पहुंचकर जमात के साथ फर्ज नमाज अदा करेंगे। 95% बाराती ऐसे ही वजू टूट जाएगा, जेबे नहीं करेंगे। ये पैगाम था, पैगाम दे दिया। अब मेरी तकरीर सुन लो 2 मिनट पहले, लेकिन सुभान अल्लाह कहना होगा। सुभान अल्लाह। तब और जोर से सुभान नहीं अल्लाह। सुनाऊंगा। हाँ, तकरीर सुनने के लिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ये काहे को डर रहे हो? वही होगा जो मुकद्दर में लिखा है। समझे? शरीफों से निपट लोगे मगर चोरों से नहीं निपट सकते। समझे मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं आप? चोरों से नहीं निपट सकते हो। तुम जिसको चाहो उसको माला माल कर दो, मगर जब गठरी खुलेगी ना तो पता चलेगा कि हमारा बोझा तो पहले से गठरी में बांधा हुआ, हमारा बोझा पहले से गठरी में बांधा हुआ था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम नबी वाले हैं। हमारा नबी लाजवाब। बोलिए
नहीं बोलिएगा तो मैं साथ नहीं दूंगा आपका। हमारा नबी लाजवाब। 2 4 5 आदमी बोलो तो मैं बोल सकूं। हमारा नबी लाजवाब, 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 हमारा नबी लाजवाब। ऐसा लाजवाब हमारा नबी है, ऐसा लाजवाब हमारा नबी है। सुनना है तो 2 मिनट के लिए मूड बनाना। ये देखो ये टोपी पहने हैं, ये भी टोपी है। उन्होंने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। गुफरान भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। मैंने जो टोपी पहनी है, इधर देखिए मेरी तरफ जाबिर भाई, मैंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है। इन्होंने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। इस लड़के ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। मगर पूछा जाए ये कौन टोपी है? का ये मामा बांधने वाली है? ये कौन टोपी है? का बरकाती टोपी है? ये कौन टोपी है? का दुपलिया टोपी है? ये कौन टोपी है? ये कौन टोपी है? तो कह देना जो है ये बहुत कीमती टोपी है। ये कौन टोपी है? तो कह देना मलेशिया की टोपी है। मेरी टोपी देखना तो कह देना हाथों से बनाई हुई है। नाम सबका एक है मगर पहचान अलग अलग है। नाम सबका एक है मगर इसकी हकीकत अलग अलग है। अब बिला मुबालगा मुझे कहने दो, अगर आप सहसरमा वालों तकरीर सुनना चाहते हो तो आप बिला मुबालगा मुझे कहने दो। पानी जब आसमान से जमीन पर गिरता है उसे बारिश कहते हैं। वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाफ कहते हैं। वही पानी आसमान से जब जमा हुआ गिरता है उसको ओला कहते हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं आपसे। वही पानी जमीन पे गिर के जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी अगर गिर के बह जाए उसे दरिया और नहर कहते हैं। वही पानी गिर के इकट्ठा हो जाए उसे झील, तालाब और पोखर कहते हैं। वही पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बाल्टी से निकले, बाल्टी का पानी घड़ा से निकले, घड़ा का पानी सुराही से निकले, सुराही का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी। वही पानी अगर आंख से निकले आंसू होता है। वही पानी अगर बदन से निकले पसीना होता है। वही पानी फलों से निकले अर्क होता है। वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकल जाए तो आबे रहमत होता है। नहीं भूलेंगे, भुला दिया। जिंदाबाद। ये कैसे हो सकता है कि डॉक्टर आला छोड़ दे, किसान हल छोड़ दे, जमीन दाना छोड़ दे? ये कैसे हो सकता है? गुलाम मुज़क्किर जो है वो अनाउंसरी छोड़ दे, सैफुल्लाह अलीमी जो है तकरीर छोड़ दे, जाबिर अख्तर सुल्तानपुरी नाथखानी छोड़ दे, और ये हमारे कारी रियाज साहब नाथखानी और कौम की रहबरी छोड़ दे, अल्लामा जाबिर साहब क़िबला ये दर्स व तदरीस की खिदमत छोड़ दे। ये मुमकिन ही नहीं। अब जब इन्होंने टोक दिया है तो 4 मिसरा सुनिए, सुनाए। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। मैं इसीलिए नहीं सुना रहा। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। आपकी वजह से सुना रहा हूं। हम लोग भागते नहीं अब्बास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत के डर से पानी भी थर थर आता है। अगर एक बार और सुभान अल्लाह कह दिए तो मैं 2-3 मिसरा और सुनाऊं, सुना दूं। हाँ समझे? दो लफ्जों की शायरी सुनिए, शायरी सुनिए गुफरान भाई के याद आएगा तब ना। ये तो बहुत पुराना हो गया, यहाँ पहली बार सुना है। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। नारे तकबीर, भारत किसी के
बाप की नारे जागीर नहीं है। रिसालत मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। बल्कि अब तो जाबिर साहब ये कहकर हम ठोक दीजिए कि हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। बोल दो ना यार, बोल दो ना। हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अशार की कमी थोड़ी है। अल्लामा जाबिर साहब, मैं आपको सुना रहा हूं, 4 मिसरे सुनिए। गुलाम मुज़क्किर साहब, आया न कोई हर्फ, संभालिएगा, 2 मिसरा समझ में नहीं आएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। आया न कोई हर्फ, मुज़क्किर साहब, आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। देखे देखे शायरी देखें जाबिर भाई। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है करबो बला से आती है शब्बीर की सदा। सुभान अल्लाह नहीं कहे, भुला गए। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। मज़ा बिगड़ गया ना। फिर से पढ़ें, शाद हो। फिर से पढ़ें, सुभान अल्लाह कहिए। अरे जरा बूढ़ा 2-4 आदमी बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। नो के आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। बहुत खूब हजरत, अता हो हजरत, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। इस्लाम बच गया। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा। 4 मिसरा और सुना दें। अता हो, हैं? अता हो हजरत। सुनिएगा, खाली फोटो खींचोगे कि सुभान अल्लाह बोलोगे भी? कबर में फोटो नहीं खींच दिखाए बढ़िया खींचे थे तुम, एक्शन बन गया है, बैक सीन्स बन गया, ये नहीं दिखाया जाएगा। ये पूछा जाएगा सुभान अल्लाह कै मरतबा पढ़ा था। बेशक हक इसलिए है। अब ये पढ़ ले, समझे, अभी पढ़ ले। हाँ, मोबाइल पर शादी करने से पहले रियाज भाई 14 मरतबा लड़का फोटो देखेगा लड़की का, हर एंगल से। बहन को, माँ को, भाभी को बोलेगा बढ़िया से खींचना, हर एंगल से। अबे क्या इस जमाने की औरत का फोटो देख रहा है तू? उस औरत को तो खुद अपना ओरिजिनल चेहरा याद नहीं है। 12 बरस की उम्र से इतनी लीपा पोती उसने अपने मुंह पे की है कि उसका ओरिजिनल फेस क्या है वो उसको 18 बरस में याद क्या? ओरिजिनल मुंह, मेकअप के चक्कर में तबाह हो रहे हो। एक नौजवान शादी कर लिया, शादी की पहली रात के बाद दोस्तों से मिलने गया रियाज भाई जी, और दोस्तों से मिल के आ रहा है तो नौकरानी आंगन में झाड़ू दे रही है। पायल बहुत चौड़ा, लिबास एकदम घूंघट वाला, स्वागत वाला, सोना की चूड़ी, सोना का टीका, सोना का बाली। बोला नौकरानी इतना मालदार, किसने इसको इतना बड़ा इनाम दिया? गौर से देखा तो पता चला अरे बाप, ये तो मेरी बीवी का है कपड़ा, ये तो मेरी बीवी का जेवर है। पीछे से गया, धीरे से जाके पकड़ लिया, जोर से चिल्लाया, अम्मा चोर पकड़ लिए। बोला कैसा? बोला तेरी बहू का सब जेवर चुराए हुए है। माँ दौड़ के आई, देखी तो मुंह पे अचरा रख के कहते रे पागल, ये चोर है। बोला फिर? बोला यही ना बहू है। बोला रात को इसी लग रही थी, का भाग भाधा कहीं का, वो मेकअप में थी, अभी मुंह धो के आई। और करो, कैसी शादी करो? सुभान अल्लाह बोलो तो मैं बयान करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलवा लूंगा कि सुभान अल्लाह। में काम आए। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, दुआ देंगे। सूरत मत देखो, सीरत देखो, बेशक हक है हजरत। सीरत देखो। हजरत अरब के बाजार तिजारत में दुकान लगी, ईरान की कालीनें हैं, यमन की चादरें हैं। देखिए, देखिएगा मेरी तरफ, एक काला कलौटा बदसूरत आदमी चेहरे पे पर्दा डाल के दुकानदारी कर रहा है। इतनी खूबसूरत एक लड़की आ गई, समझे। अरब के दुनिया में मोहब्बत का इजहार उस वक्त मयूब नहीं था, गुनाह नहीं था।
इतनी खूबसूरत लड़की आई कि इस काले कलौटे आदमी ने कहा कि मैं तेरे हुस्न पे कुर्बान हो गया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बुरा मानी नहीं, इसलिए उस वक्त रिवाज था नहीं। गफरान साहब दुआ दीजिए। अचानक उस लड़की ने कहा कर तो लूंगी, मगर पहले कम से कम अपना ज्योग्राफिया तो देखा, पर्दे के भीतर माल क्या है ये तो देखा। उस काले आदमी ने जैसी पर्दा हटाया तो चेहरा का भयानकपन देखकर औरत बेहोश हो गई। हंसिए मत, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बेहोश हो गई। इतना दिल टूटा इस इंसान का, काले कलौटे का, कि बाजार तिजारत में घूमने लगा। अचानक देख रहा है कि एक चादर बिछी है, उस पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और एक ही प्लेट में काला भी खा रहा है, गोरा भी खा रहा है। तो ये काला आदमी हैरत से देखा, आज तक ऐसा नहीं देखा गया था अरब में कि काला और गोरा एक प्लेट में खा रहा। ये काला कलौटा जाके देख रहा है, बोला ये क्या मैं देख रहा हूँ? बोला हम लोग मुसलमान हो गए हैं, हमारे नबी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा क्या मुसलमान होने से काला गोरा दोनों एक साथ बैठते? कहा हमको मुसलमान करोगे? कहा हो जाओ। कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया। जी जी। नबी की बारगाह में पेश कर दिया। नबी ने कहा आज से तू मेरी औलाद की तरह रहेगा। सुभान अल्लाह। ये लफ्ज मामूली नहीं है, बेशक मामूली नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं पहली बार आया हूँ आपके गांव में, मैं आपका मिजाज नहीं जानता, वरना मैं तो वो आदमी हूँ कि पत्थरों की दुनिया में भी मैं बुलवा देता हूँ, समझे? लेकिन मजबूरी है कि मैं जोर लगा नहीं रहा हूँ, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे नबी ने कहा मेरी औलाद की तरह। एक दिन उदास बैठा, कहा क्यों उदास बैठो? कहा या रसूल अल्लाह इतना बदसूरत हूँ, काला हूँ कि कोई लड़की मेरे निकाह में आने को तैयार नहीं। मेरे सीने में भी दिल है, मेरी तमन्ना है कि मेरी भी शादी होती, मेरे बच्चे होते, मेरे आंगन में औलाद का गुलाब खिलता। मेरे नबी ने कहा घबराओ मत, मैं तेरे लिए इंतजाम करता हूँ। सुभान अल्लाह। एक खत लिखा एक कबीले के सरदार के पास, तकरीर सुनिए। सरदार के पास, फला साहब तेरी फला बेटी से मैं एक अपने पसंद के लड़के का निकाह करना चाहता हूँ। लड़का भी भेज रहा हूँ, पसंद कर लेना। जो मेरी चिट्ठी लेके जा रहा है वो मेरा पसंदीदा लड़का। बाप जब चिट्ठी पढ़ा, लड़का को देखा तो पैरों तले जमीन सरक गई, गुस्सा से पारा चढ़ गया और ये भूल गया कि मैं नबी का गुलाम हूँ। ये भूल गया कि मैं नबी का गुलाम हूँ। कहा कहाँ मेरी बेटी है, कहाँ तू? अबे अंधेरी रात में चांदनी का 14वीं का चांद नजर नहीं आता? चला जा, तू अंधेरा मेरी बेटी उजाला, नहीं होगा रिश्ता। अचानक घर के दरवाजे से आवाज आई, अब्बा ठहर जाइए, रिश्ता नबी ने भेजा। सुभान अल्लाह। सुभान। अगर आज आपने कबूल करने से इनकार किया, अकल महशर में नबी ने शफात करने से इनकार किया तो कहां जाइएगा? सुभान अल्लाह। और रिश्ता आपको नहीं करना है, मुझे करना है। लिहाजा मुझे अपने निकाह में यह काला कलौटा आदमी कबूल है। बुलाइए उसको। नौजवान डर के मारे सर नहीं उठा रहा है। कहे नौजवान जाकर अपने नबी से कहो कि जिस लड़की को आपने आपके लिए मुंतखब किया है, मैं उस इंतखाब को कबूल करती हूँ। घबरा कर लड़का जब पलटा है ना, तो अब ये चकराते चकराते बचा है। ये देख रहा वही लड़की है जो मैदान तिजारत में इसको देख के बेहोश हो गई थी। घबरा के कहता है, ये लड़की, एक झलक तिजारत के दुनिया में मुझे देखकर तू बेहोश हो गई और आज जानबूझकर मुझसे निकाह करने को तैयार हो, ये इनकलाब कैसा? तो लड़की का जवाब सुन लो, मेरी तकरीर हो जाए। लड़की कहती है तू बेवकूफ है, कल तक तेरे चेहरे पर कुफ्र का अंधेरा छाया हुआ था, आज तेरे चेहरे पर इश्क मुस्तफा का उजाला नजर आ रहा है। मैं कुफ्र की तारीकी से नहीं, इश्क मुस्तफा के उजाले से निस्बत कायम कर रही हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये निस्बत होनी चाहिए, ये निस्बत होनी चाहिए। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, एक बार सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। तकरीर हो गई, आखिरी लफ्ज़ सुनिए। फिर जब जलसा होगा मुझको बुलाइएगा, और उस वक्त कोई अफरा तफरी ना हो, जलसा का कोई टाइम टेबल खत्म करने का ना हो, तो जितनी देर सुनना होगा सुन लीजिएगा। अभी मुझसे बस आखिरी लफ्ज़ बयान का सुनिए।
अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसे कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अब तो मालदार लोग अपनी बेटी को जहेज में स्कूटी देने लगे। अब माँ कान में कहती है टेंशन मत लेना, झगड़ा होगा तो स्टार्ट करना चलिए हैं? वो काहे जाके ससुराल में काम करेगी, काहे काम करेगी, नखड़ा तो करबे करेगी। काहे बर्तन धोएगी जब 5 लाख रुपया लेके उसने लड़का खरीदा है। इसलिए सैफुल्लाह अलीमी का ससरवा वालों एक जुमला याद रखो, नोट कर लो, लड़कों नौजवानों खूबसूरत लड़की मत तलाश करो, अच्छी लड़की मत तलाश करो, सोच बदल दो। अपने लिए लड़की मत तलाश करो, अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ तलाश करो। अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ तलाश करो। अपने लिए तलाश करोगे तो हो सकता है तू भाग जा, लेकिन अपनी औलाद के लिए अगर तलाश करोगे तो हो सकता है तू न बहके, तेरी औलाद ना। क्यों बेटियों के बाप से खैरात मांगते हो? अबे किस्मत आ रही है तेरे घर में। क्या आपको यह हदीस आप तक नहीं पहुंची है कि मेरे नबी ने फरमाया कि जिस घर में बेटा पैदा होता है तो जैसी बेटा पैदा हुआ अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। सिर्फ सुनिए आप लोग, अपने माँ बाप का सहारा बन जा। और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है चल तेरी वजह से मैं तेरे माँ बाप का सहारा बन गया। बताइए कितना फर्क है कि नहीं है ना? बेटी को पाकीज़ा किरदार दो, बेटे को अच्छा इस्लामी किरदार दो। 2 मिनट का टाइम है तो मैं एक वाकया सुना दूं। है टाइम 2 मिनट का? हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक लड़की बहुत परहेजगार, बहुत इबादत गुजार, उसका बाप उसके लिए लड़का तलाश कर रहा है। बड़े बड़े बिल्डिंगों में नहीं, मस्जिदों में। सुभान अल्लाह, इस लफ्ज़ में बोलना चाहिए। अल्लाह जिसके मुकद्दर में सुभान अल्लाह का जिक्र रखे वो कम से कम बोल दे सुभान अल्लाह। मस्जिदों में तलाश कर कौन लड़का पाबंदी से 5 टाइम जमात से नमाज पढ़े। कुफरान साहब बड़ी तगदो के बाद शादी हो गई। शादी की पहली रात, 2 मिनट सुन लो ना, शादी की पहली रात दूल्हा गया ईशा की नमाज पढ़ने, समझे? अब दुल्हन घर में नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछा रही है तो देखा एक घड़ा है, घड़ा है, घड़े के ऊपर ढकना है, ढकने के ऊपर एक ठो गठरी है। परेशान हो गए, इसमें क्या है, घर में कोई है नहीं, बस इसका शौहर ही है। जाकर गठरी हटाई, ढकना हटाया, देखा घड़ा में पानी। सोचने लगी या अल्लाह, घड़े के पानी को बचाने के लिए ढकना काफी था और पानी के प्रेशर से ये ढकना उड़ेगा नहीं, फिर इसको रोकने के लिए गठरी क्यों है? नमाज पढ़ ली, जब तक शौहर आया पूछती है, पता नहीं आप पर असर करे न करे मगर सुन लीजिए, पूछती है कि मेरे सरताज ये घड़े के ढक्कन पे गठरी कैसी है? तब उसका शौहर रोता है, हिचकी निकल जाती है, मुंह से चीखें निकल जाती हैं। कहा निकाह कबूल करने से पहले तेरे बाप ने मेरी हालत नहीं बताई? क्या बताया था? तू गरीब है, तू परहेजगार है, पीने को पानी न मिले न मिले वजू का पानी तू तलाश कर लेता है? सब बताया था। क्या ये भी बताया होगा कि मैं कितना गरीब हूँ? कहा बहुत गरीब है, मेरे बाप ने कहा था। का उसी गुर्बत का नतीजा है वो गठरी का। क्या मतलब? का सुबह को बड़ी मुश्किल से 2 रोटी का इंतजाम हुआ था, 1 रोटी खाकर मैं तुमसे शादी को गया और 1 रोटी मैंने बचा दिया कि दुल्हन आएगी तो पहली रात भूखे कैसे रहेगी। मैं तुम्हारे खाने के लिए 1 रोटी उसी गठरी में बांध के मैंने रखा था। वो लड़की एक बार कहती है या अल्लाह और गश खाकर बेहोश हो गई। बगली में गांव है, घर है, उसके बाप को बुलाया गया, रिश्तेदार आए, हवाएं दी गई, असबाब इकट्ठा किए गए। बड़ी मुश्किल के बाद लड़की होश में आई है तो अपने बाप के पैरों को पकड़ के गिड़गिड़ा के रो रही, अब्बा मैंने कौन सा गुनाह किया है कि इतने बड़े पापी से आपने मेरा रिश्ते निकाह कर दिया? बाप चकरा गया, बोला बेटी ये पापी है। 6 महीना से मैं इस नौजवान का सर्वे कर रहा हूँ, एक वक्त की नमाज जिसकी पहली तकबीर तहरीमा तक नहीं छूटी है और तुम पापी कह रही हो? तिलावत इसका शौक, वजीफा इसका शौक, जिक्र इसका शौक,
तुम पापी कार्य होता। हाँ हाँ अब्बा पापी है। इसको खुदा पर भरोसा नहीं, यकीन नहीं है। का क्या मतलब? का ये तो सुबह को खाता है, रात के लिए रोटी बचा के रखता है। इसका ईमान कमजोर है। क्या इसका इतना भी ईमान नहीं कि जो खुदा सुबह को रिस्क दे रहा है वही खुदा शाम को भी रिस्क देने वाला है। और जो मेरे खुदा को रज़ाक न माने, मैं उसकी बीवी बन के नहीं रहने वाली। लड़की का ये किरदार पेश करो, लड़की का ये किरदार पेश करो, लड़के का वो किरदार पेश करो, कभी घर में इख्तिलाफ नहीं होगा, इख्तिलाफ नहीं होगा। हमारे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीकर आधी बोतल फेंक दे रहे हैं, शादियों में हम बैठकर बिरयानी खाकर आधी प्लेट बिरयानी छोड़ दे रहे हैं। मगर ईद के दिन की दो खबर सुन लेना, दो लफ्ज में। इस्माइल नाम का एक आदमी है जो गज्जा के सिपाहियों का कमांडर है, उसकी बीवी हॉस्पिटल में भर्ती है। ईद के दिन जाकर कहता है, बेगम ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। मगर वो रो रहा, आंखों से आंसू का सैलाब है। कहा रो क्यों रहे हो? कहा ईद का दिन है, मैं तुमको कैसे बताऊं, हमारे 2 बेटे 3 बेटे शहीद हो गए। बीमार औरत जो ऑक्सीजन चला, वो औरत बेड पे उठ के बैठ गई, दुआ के लिए हाथ उठाया। हे अल्लाह, ससरवा वालों जरा सा दिल को नरम करो। हाथ उठाई का, या अल्लाह अब तक मैं बेनाम थी, मगर तेरा शुक्र है आज से तूने मुझे नाम दे दिया। तो इस्माइल नामी सिपाही ने कहा क्या मतलब? का कल तक सिर्फ मैं एक बच्चे की माँ थी, मगर मेरे बेटे शहीद हो गए। अब कयामत के मैदान में कोई मुझको अब्दुल्ला की माँ नहीं कहेगा, हर कोई मुझको शहीद की माँ कह के बुलाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरी खबर सुनो। 7 बरस का एक लड़का, 6 बरस की एक लड़की गज्जा के ढहे हुए मकान के पत्थरों को चाट रहे हैं। पेट उनका अंदर को धस गया, पत्थरों को चाट रहे हैं। मीडिया वालों ने फोटो लेते हुए कहा, क्या पत्थर चाटने से तेरे पेट भर जाएंगे? 6 बरस की बेटी और 7 बरस का बेटा रोया नहीं, मुस्कुराकर कहता है पेट भरे न भरे, कम से कम अपने नबी की सुन्नत का सवाब तो मिल जाएगा। सवाब तो मिल जाएगा। एक 5 बरस की लड़की भाग रही है, 5 बरस की लड़की भाग रही है, 2 मिनट भाग रही है, और इस्राइल मीडिया वाले को कैमरा लेकर मूवी बनाने को भाग रहे हैं। अचानक मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, वो लड़की चेहरे पे हाथ रख के घूम गई। कहा खुदा के वास्ते मेरा फोटो मत खींचो, मेरी वीडियो मत बनाओ। इस्राइली दरिंदों ने कहा क्यों? कहा अगरचे मेरी उम्र 4-5 बरस की है, मगर अभी मैंने सर पे दुपट्टा नहीं रखा है, इस्लाम की पहचान मिट जाएगी, इसलिए मेरा फोटो न लो, मैं नंगे सर घूम रहा हूं। काश भारत के मुसलमानों हमें याद होता, हमें याद होता। जल्दी से मेरी बात का जवाब दे दो। अगर मोदी जी भुलाए नहीं हो, अमित शाह अगर ख्यालों की जंजीरों से उतरा नहीं है, खुला नहीं है, समझे, और हिंदुस्तान के गरीबों की मौत का दर्द अभी आपके दिल से नहीं गया है, तो जल्दी से बताना, जल्दी से बताना मुसलमानों, ये क्या है? जोर से बोलो ना, कुछ बोलने में डर लग रहा है क्या? मास्क है ना? कम से कम मुसलमान हो तो ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो, सिर्फ 4 इंच का कपड़ा। 2.5 गज की चादर मज़ारों पे चढ़ाने वालों, गांव में गरीबों को भूखे रखकर मज़ारों के करीब लंगरों का देख लुटाने वालों, यतीमों, बेसहारों, बेवाओं, की बेटियों को छोड़कर पेट पूजा करने वाले मजावरों के तोंद पर नजराना रखने वालों, सिर्फ ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो। गुफरान भाई, पूरी मेडिकल दुनिया का इत्तेफाक है कि जो 4 इंच के कपड़े से मुंह और नाक ढक लेगा, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब फैसला तेरे हाथ में है कि साइंस का 4 इंच का कपड़ा जब हर बीमारी से रोक सकता है, तो हमारे
हमारी बेटियों को सैयदा फातिमा ने जो निकाब दिया है वो कितनी आफतों से रोकने वाला है, कितनी बेहयाइयों से रोकने वाला है, कितनी बुराइयों से रोकने वाला है। शादी में सिर्फ ढोल बजाओगे, बाजे बजाओगे? जी नहीं, इस्लाम को समझो। और ये महीना जो मैंने शुरू में जुमला कहा था, संभलने का है, संभल जाओ। सब्जी लेने जाते हो, आलू प्याज टमाटर वाले को बोलो तुमको वोट करना है। मस्जिद का इमाम है, हर मुक्तदी को बोले तुमको वोट करना है। मुअज्जिन किसी घर में फातिहा पढ़ने जाता है तो वो कहे कि तुमको वोट करना है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि हर मुसलमान को कहे कि 100% वोट करना है। और वोट किस हाल में करना है? ख्वाजा बाबा का तबर्रुक नहीं बनाना है, जिधर जाना है एक साथ जाना है, जिधर जाना है एक साथ जाना है। अगर इनकलाब पैदा कर दिए और चमचों और दलालों से बच गए तो इंशाअल्लाह ताला भारत की जमहूरियत भी बचेगी, भारत का संविधान भी बचेगा और भारत का इंसान भी बचेगा। हैरत होगी आपको, पूरे हिंदुस्तान में 85 सीट है, हो गया पूरे हिंदुस्तान में 85 सीट ऐसी है। मैं नेता नहीं हूं मगर रग रग से वाकिफ हूं, नस नस से वाकिफ हूं, समझे? 85 ऐसी सीट है जिस पे मुसलमान चाहे तो जीतवा दे और चाहे तो हरवा दे। मगर अलमिया कि अपनी कौम के दलालों और चमचों की वजह से उन 85 सीटों में से 77 सीट फिरका परस्तों के कब्जे में, समझे? इसलिए अपने आप को मुत्तहिद रखो, मुत्तहिद रखो। और आखिरी पैगाम ये, शेर देखा है? शेर सर्कस में भी नहीं है, फोटो में भी नहीं, बोलना जिन्हें का फोटो में देखे हैं। शेर बूढ़ा हो गया, जवान शेरों ने कहा हम कमाएंगे, बुढ़वा खाएगा, और बाइकाट कर इसका, बाइकाट कर दिया जैसे आप लोग करते हो। बाप बूढ़ा हो गया तो खटिया अलग कर देते हो, घर अलग कर देते हो। अल्लामा जाबिर साहब कितना बड़ा अलमिया है ये कि एक बाप 10 बेटों को पाल लेता है, मगर गुफरान भाई 10 बेटे मिलकर एक बाप को नहीं पाल पाते हैं, है कि नहीं? बूढ़ा शेर का बाइकाट कर दिया, भूखे कब तक रह? एक दिन जंगल से बाहर निकला और जैसे निकला गांव के कुत्तों ने घेर लिया, कहा यही है जो मेरे बाप दादा को खाया है, मार। सारे कुत्तों ने घेर लिया जाबिर भाई। और थोड़ी देर के बाद जंगल से जवान शेर निकले, देखा अरे हमरा बूढ़ा पर कुत्ता हमला करेगा, सब जवान शेर टूट पड़ा और एक एक कुत्ता को मारकर काट के भगा दिया। तो बूढ़ा शेर रोते हुए कहा बेटो काहे तूने जान बचाया, भूखे मरने से अच्छा था दुश्मन के हाथ से मर जाते। तो जवान शेरों ने कहा चचा आपस में जितना झगड़ा होगा झगड़ लेंगे, मगर जब कौम की आबरू और वकार का सवाल आएगा तो आपस का झगड़ा नहीं देखा जाएगा, कौम का वकार देखा जाएगा। ये मेरा आखिरी जुमला था। अल्लाह ताला नौशा को शादी मुबारक करे, दुल्हन को भी शादी मुबारक करे, उनके खानदान के लोगों को भी शादी मुबारक करे। और इस शादी जैसे दरख्त से जो फल निकले वो हजरत खालिद इब्न वलीद का गुलाम निकले, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन का गुलाम निकले। अगर बेटियां निकले तो कनीज़े फातिमा और कनीज़े आयशा निकले। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की और कभी मुलाकात हुई तो गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, दरजात में बुलंदी अता फरमाए, ईमान पे रखे, ईमान पे खात्मा अता फरमाए, खुसूसियत के साथ नमाजों की पाबंदी अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जनाब गुलाम मुज़क्किर साहब को समाअत कीजिए। अभी तो इनसे हुक्का पीने की नीयत हमको सुननी है, तो कैसे नीयत बांधते हैं।